वीडियो बनाते हुए मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है कि जो नीट एग्ज़ाम 3 मई को हुआ था, वो ऑफ़िशियली कैंसल हो गया है। यानी फिर से नीट एग्ज़ाम लेगा। मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग कि वो बच्चों का क्या है जिस बच्चों ने 2 साल लगातार मेहनत की है, उन बच्चों का जिन्होंने ड्रॉप लिया था, जिन्होंने 2 साल का 3 साल का ड्रॉप लिया था। आप सोचिए कि अगर उनका इस बार एग्ज़ाम इतना अच्छा गया है और बाई चांस अगर आने वाला जो रीनीट एग्ज़ाम होने वाला है, वो मतलब 100% नहीं, 90% तो श्योर है कि उसकी टफनेस लेवल बहुत ज़्यादा होगी। थिंक ऑफ दैट स्टूडेंट कि अगर वो बच्चा उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, जिसने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया था बिकॉज़ इस बार का पेपर अच्छा आया था, बट लीक हो गया। ये जो लाइन है ना कि अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड अ फ्यूचर, इट इज़ डिसाइडिंग। एनटीए इज़ डिसाइडिंग कि कराना है कि नहीं कराना है। अगर वो सैटिस्फाइड हो गए तो हाँ, नीट पेपर होगा। मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हर बार 2024 में 2015 का आप डेटा उठा के देख लीजिए, उस बार भी पेपर लीक हुआ था, 2014 में भी पेपर लीक हुआ था। और जब री नीट हुआ था, तो उसमें जो हमारा पेपर का लेवल था, वो इतना ज़्यादा था यानी 10 टाइम्स कि बच्चे उसे सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे। मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब 410 क्वेश्चंस में से 135 क्वेश्चंस वही सेम क्वेश्चन थे जो सैंपल पेपर बच्चों को दिया गया था एक दिन पहले। अगर ये चीज़ उन्हें पहले ही पता थी, ये चीज़ तो ऑलरेडी उन्हें पता थी, भले ही वो अभी एडमिट कर रहे हो कि हाँ, हमें पता चला है कि ऐसा-ऐसा कुछ हुआ है राजस्थान में, जहाँ पे बच्चों के पेपर में 135 टू 140 क्वेश्चंस ऐसे थे, जो उठाए गए थे। एग्ज़ैक्ट वही क्वेश्चन उठाए गए थे जो सैंपल पेपर बच्चों को बाँटा गया था। तो जब आपको पहले ही पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है या हुआ है, तो आपको पहले बताना चाहिए था। आप अभी बता रहे हैं। जब बच्चा एकदम रिलैक्स हो गया है, जब बच्चा ये सोच रहा है कि हाँ, फाइनली फाइनली हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है एंड अब हमें एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। अब हम जाएँगे, वहाँ पे पढ़ेंगे और डॉक्टर बनेंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका दिल अभी इतना टूट गया है कि अब ये जो शब्द है ना डॉक्टर बनना, नीट देना एग्ज़ाम, उससे भी डरते हैं। ये सोच के कि फिर से कहीं लीक ना हो जाए, फिर से कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि फिर हम डिमोटिवेटेड हो जाएँ। क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है इससे बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ़ डिमोटिवेट ही हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट टू से टू दिस ऑल द थिंग्स। इन लास्ट आई जस्ट वांट टू से कि जितने भी बच्चे हैं, अभी जो रीनीट होने वाला है एग्ज़ाम, आई नो मैंने तो नीट एग्ज़ाम नहीं दिया है एंड आई एम आल्सो नॉट अ स्टूडेंट ऑफ पीसीबी, बट आई कैन फ़ील दैट आप लोग की इस समय क्या हालत होगी या फिर आप किस चीज़ से गुज़र रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे? बिकॉज़ आई एम आल्सो अ स्टूडेंट एंड आई कैन आल्सो फ़ील कि कैसा लगता है जब ऐसा कुछ होता है। बट बच्चों, जो हमारे कुछ टीचर्स हैं, जैसे हमारे अलग सर हो गए और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं, जो इस चीज़ों पे बात कर रहे हैं एंड होपफुली ये जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अभी जो भी 25 से 30 दिन हैं, आप डिमोटिवेट मत होइए। आपने बहुत मेहनत की है, तो बस ये जो 25 या 30 दिन है, इसमें भी आप अपना पूरा बेस्ट दें। अच्छे से जो भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी है, उसको रिवाइज़ कीजिए, फिर से एग्ज़ाम दीजिए और जो भी टफ़नेस होगा, उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ जाएगा। और इसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो कि मैं अभी कुछ भी कह पाऊँगी बिकॉज़ ऐसा कुछ है ही नहीं। इन लास्ट आई जस्ट वांट टू से कि बस आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए एक शॉर्ट वे में, क्योंकि टाइम अभी बहुत ज़्यादा कम है और फिर से रीनीट होने वाला है। जितने भी बच्चे देने वाले हैं, मेरी तरफ से उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपना पूरा बेस्ट दीजिए और जस्ट आई होप कि आगे ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि बहुत बुरा लगता है। इस बात का बुरा लगता है कि हम मेहनत करके जाते हैं, वहाँ पे करते हैं, पूरे
ऑनेस्टी के साथ, और फिर हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है। मतलब हम बस ये सोच के जाते हैं कि हाँ, एक बार हमें नीट का एग्ज़ाम देना है। हम ये कभी सोच के नहीं जाते कि हमें री-नीट देना पड़ेगा। लेकिन जब अब ये सब कुछ हो गया है तो कुछ किया तो नहीं जा सकता, और जो भी हमारे टीचर्स हैं, वो अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ करें, और वो कर भी रहे हैं। सो डोंट वरी, और बस अपना बेस्ट दीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, उसको फ़ॉलो कीजिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।